हेलो, दिस इज़ द दीपक सिंह फ्रॉम एडी अब्रॉड। और आज हम बात करेंगे स्लोवाकिया वर्क परमिट के बारे में। और जो अभी हमारे पास रिसेंटली जो चल रही है, हायरिंग चल रही है, वो चल रही है फैक्ट्री वर्कर, वेयर हाउस। इसमें जो फैक्ट्री है वो कार की फैक्ट्री भी है, कार स्पेयर पार्ट की, और चिकन फैक्ट्री है, और वेजिटेबल फैक्ट्री भी। और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप हमें बताएं कि जो फैक्ट्री वर्कर में काम क्या है। देखिए, काम होता है एज़ पर फैक्ट्री, डिपेंड ऑन द फैक्ट्री, कौन सा काम वहाँ हो रहा है। वो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर चिकन फैक्ट्री में काम होता है, उसमें आपका लेबलिंग का काम होगा, पैकेजिंग का काम होगा, स्नीजिंग का काम भी होता है उसमें, और कटिंग का काम भी होता है। ये बहुत बहुत सारी इनको अपना क्राइटेरिया होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल चिकन फैक्ट्री में काम करते हो, उधर थोड़ी सी सैलरी आपकी ज़्यादा होती है, लाइक 100 और 150 यूरो, बिकॉज ये जो काम होता है ये फैक्ट्री के अंडर होता है, कि मतलब वहाँ जो टेम्परेचर है वो माइनस में होता है, ठीक है, फ्रोज़न होता है। और जो वेजिटेबल को लेके वो भी सेम ही काम होता है, पैकेजिंग होगी, लेबलिंग होगी। और लोडिंग अनलोडिंग की अगर मैं बात करूँ, लोडिंग अनलोडिंग में है क्या, इसमें जो गाइडलाइन होती है ना, सेफ्टी पर्पस, हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। उसमें क्या होता है कि अगर आप वेट उठाते हो, जैसे वो इंडिया में 50 kg या 60 kg, ऐसा कुछ नहीं है। इधर जो होता है वो गाइडलाइन होती है कि 25 to 30 जो आप उठा सकते हो एक सेफ्टी पर्पस, ठीक है। ये लोडिंग और अनलोडिंग वालों का काम है, ठीक है। और ज़्यादा जो फीमेल के जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था और उन्होंने बोला था कि ये वीडियो बनाने के लिए एक्चुअल में काम क्या है। तो उसमें काम यही है कि आप जो स्कैनिंग है, आप स्कैनिंग का भी आपको काम देते हैं, और लेबलिंग का भी आपको काम देते हैं, जो स्पेशली फीमेल के लिए होता है। और बाकी जो आपको कटिंग का बताया है, ये अलग अलग प्रोसेसिंग होता है हर फैक्ट्री में अलग अलग, ठीक है। और उसके बाद प्रोसेस, हाँ, सबसे बड़ा ये मेन क्वेश्चन ये है कि बहुत बंदे बोलते हैं, ये यूरोप में ऑलरेडी रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, मगर हमें कोई भी फैक्ट्री का रिप्लाई नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उधर जो एचआर डिपार्टमेंट है, जो आपको हायर करते हैं, उनके पास अपने पास बहुत बहुत बड़े काम होते हैं, जो वो कवर उसको आपका जो हायरिंग प्रोसेस उसको कवर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसमें रीज़न क्या है कि आप देखिए, फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा मैन पावर होती है, 10,000 20,000, क्योंकि अलग अलग फैक्ट्री है, हर का अलग अलग एक क्राइटेरिया होता है। उसमें वो क्या करते हैं, अगर आपको हायरिंग करना है, वो करते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू, ठीक है। और जो रिक्रूटमेंट एजेंसी आपको हायरिंग करती है उस फैक्ट्री के लिए, उसका जो प्रोसेस है, उसका पेपर वर्क है, वो कौन करेगा? पूरा रिक्रूटमेंट एजेंसी, बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर। और बाकी ये भी है कि जो आप डॉक्यूमेंटेशन को लेके बात करते हो, कि आपकी अपॉइंटमेंट को लेके बात होती है, कि जो स्लोवाकिया है, इसकी जो अपॉइंटमेंट है ये वीएफएस में कभी भी नहीं होती, ये होती है बीएलएस में। क्योंकि आपको पता है, आप देखा होगा इंडिया में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, वीएफएस में भी बहुत कुछ हो रहा है। सो बीएलएस इज़ द बेटर। और क्योंकि ये भी है, अगर आपका वर्क परमिट इशू होता है, उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, जो मैक्सिमम टाइम वो 6 मंथ का होता है एज़ पर गवर्नमेंट, ठीक है। और 3 to 4 मंथ आपका जो वर्क परमिट वो आ ही जाता है। और इसमें ये भी है कि जो आपकी अपॉइंटमेंट है, ना कोई आप खुद कर सकते हो और ना ही आपको कोई एजेंट कर सकता है। वो जो आपकी अपॉइंटमेंट आपकी कंपनी आपके बिहाफ पे करके देती है कि आप उधर जा रहे हो, ठीक है, जहाँ वो करेगी रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। क्योंकि जो करेगा वो आपका एम्प्लॉयर ही करेगा। और इसमें जो सैलरी है, सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन ये है, सैलरी जो इसमें होती है। देखो, बहुत सारी जो कंट्रियाँ वो सैलरी देती हैं आफ्टर टैक्स, बहुत से देती हैं विद टैक्स, और इसमें आपको मिलती है आफ्टर टैक्स जो 850 होती ही होती है, ठीक है, वो आपको देंगे। मगर इसमें क्या है कि जो 40 आवर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें हफ्ते की 2 छुट्टी होती है, तो उसमें अगर देखिए, अब इतनी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, ऑफकोर्स उसमें ओवर टाइम भी होता है एज़ पर सीज़न, ठीक है। अगर आप उधर ओवर टाइम करते हो, तो मान के चलो कि आपका जो जेन्युइन है, जो 1000 लाइक 1000 और 1100 तो आपका हो जाता है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 1516 इतना नहीं होता, और 1000 लगा लो, इतना आपका जो सेविंग हो जाता है। क्योंकि सेविंग क्यों होता है? क्योंकि सबसे बड़ी जो उधर अपॉर्चुनिटी है वो है अकोमोडेशन, वो आपको कंपनी प्रोवाइड कर देती है। अगर आप माल्टा में आते हो, जहाँ आप और भी कंट्री हैं, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपको अकोमोडेशन को लेकर जो आपको खुद से करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी और भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है जब आप फैक्ट्री के लिए काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप उधर लाइसेंस ले लेते हो, कुछ भी है, तो आपकी फिर सैलरी पैकेज भी तो अच्छा होगा, क्योंकि
आपके पास अगर CE लाइसेंस है तो उसके लिए भी हायरिंग है इसके स्लोवाकिया के लिए। अगर मैं अभी तो बात कर रहा हूँ जो अपनी प्रोडक्शन वर्कर को लेके, फैक्ट्री वर्कर को लेके, ठीक है। और आपको मैंने प्रोसेस भी बता दिया, अपॉइंटमेंट भी बता दिया। अगर आपको कोई भी एजेंट बोलता है वो अपॉइंटमेंट लेके देगा, ये बिल्कुल झूठ है। और अगर मैं PCC की बात करूँ, और बहुत पूछते हैं लोग ये यार PCC वर्क परमिट, आप जो PCC वर्क परमिट के हमें उसके लिए नहीं चाहिए। वो आप जब एम्बेसी में फ़ाइल सबमिट होती है तो आपकी जो PCC चाहिए जो 90 डेज़ तक वैलिड होनी चाहिए। सो आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा पता चला होगा। तो यही आज की वीडियो में इतना ही है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग AD अब्रॉड। थैंक यू।